साथियों, मैं आपका प्यारा दोस्त काफ़ी लंबे समय के बाद आप सबके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ एक कविता लेकर। इस कविता का शीर्षक है नफ़रत। इस कविता में मैंने कहने की कोशिश की है कि देश में जिस तरह से नफ़रत फैलाई जा रही है, भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है, उन्हीं सब बातों को लेकर मैंने ये कविता लिखी। अगर वास्तव में मैंने इस कविता में सही बात कह दी हो तो मेरी कविता को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लीजिए, सुनिए ये कविता। सोने की चिड़िया था भारत, अब नफ़रत का बाज है। किसी समय ये सोने की चिड़िया हुआ करता था, भाईचारा इस देश में कूट कूट के भरा होता था, लेकिन आज स्थितियां उलट हैं। तब मैंने कहने की कोशिश की है कि सोने की चिड़िया था भारत, अब नफ़रत का बाज है। आपस में ही जंग हो रही, तबीयत अब नासाज है। आपस में ही जंग हो रही, तबीयत अब नासाज है। हिंदू को हिंदू से नफ़रत, नफ़रत सिख ईसाई से। हिंदू को हिंदू से नफ़रत, नफ़रत सिख ईसाई से। जैन और बौद्धों से नफ़रत, नफ़रत मुस्लिम भाई से। जैन और बौद्धों से नफ़रत, नफ़रत मुस्लिम भाई से। तीनों वर्णों को नफ़रत है चौथे की परछाई से। तीनों वर्णों को नफ़रत है चौथे की परछाई से। बनी दूरियां आपस में ही इस नफ़रत की खाई से। बनी दूरियां आपस में ही इस नफ़रत की खाई से। नफ़रत की ऐसी उलझन में उलझा पड़ा समाज है। नफ़रत की कैसी उलझन में उलझा पड़ा समाज है। आपस में ही जंग हो रही, तबीयत अब नासाज है। आपस में ही जंग हो रही, तबीयत अब नासाज है। और ये नफ़रत आई कहाँ से? इस अगले बंद में मैंने कहने की कोशिश की है कि नफ़रत के पौधे को जिसने सींच सींच कर बड़ा किया, जिसने इस नफ़रत के पौधे को सींच सींच करके खाद और पानी डाला है उस नफ़रत के पौधे में, उसने क्या किया है? लीजिए सुनिए कि नफ़रत के पौधे को जिसने सींच सींच कर बड़ा किया, नफ़रत के पौधे को जिसने सींच सींच कर बड़ा किया, भारत की समता पर उसने प्रश्न चिन्ह एक खड़ा किया। भारत की समता पर उसने प्रश्न चिन्ह एक खड़ा किया। उसने गाली दे डाली है भारत की संप्रभुता को। उसने गाली दे डाली है भारत की संप्रभुता को। उसने गाली दे डाली है ममता और बंधुता को। उसने गाली दे डाली है ममता और बंधुता को। उसने गाली दे डाली है भारत के कानून को। उसने गाली दे डाली है भारत के कानून को। उसने गाली दे डाली है जनमत जोश जुनून को। उसने गाली दे डाली है जनमत जोश जुनून को। ऐसे ही लोगों के सर पर गिरनी अब तो गाज है। ऐसे ही लोगों के सर पर गिरनी अब तो गाज है। आपस में ही जंग हो रही, तबीयत अब नासाज है। आपस में ही जंग हो रही, तबीयत अब नासाज है। और देखिए, जो इंसान, जो साहित्यकार, जो कवि इसका विरोध करता है, उसको क्या क्या धमकियां मिलती हैं, वो मैंने इस कविता के माध्यम से, इस बंद के माध्यम से कहने की कोशिश की है कि मानवता का पाठ पढ़ाती कविताओं से नफ़रत है उन लोगों को जो लोग इस देश में द्वेष भावना फैलाना चाहते हैं। कि मानवता का पाठ पढ़ाती कविताओं से नफ़रत है और समता का ज्ञान कराती कविताओं से नफ़रत है। और समता का ज्ञान कराती कविताओं से नफ़रत है। नफ़रत रहती जिन लोगों को दलितों के सम्मान से। नफ़रत रहती जिन लोगों को बहुजन के सम्मान से। वो ही नफ़रत करते हैं इस भारत के संविधान से। वो ही नफ़रत करते हैं इस भारत के संविधान से। नफ़रत ने सीमाएं तोड़ी, तोड़ा भाईचारे को। नफ़रत ने सीमाएं तोड़ी, तोड़ा भाईचारे को। नफ़रत ने ही किया खोखला भारत देश हमारे को। नफ़रत ने ही किया खोखला भारत देश हमारे को। नफ़रत से नफ़रत को जीतो, ये इनका अंदाज है। नफ़रत से नफ़रत को जीतो, ये इनका अंदाज है। आपस में ही जंग हो रही, तबीयत अब नासाज है। आपस में ही जंग हो रही, तबीयत अब नासाज है।
और अगला बंद सुन लीजिए कि मैंने भी सपने देखे थे थोड़ा कुछ पढ़ जाऊं मैं, मैंने भी सपने देखे थे थोड़ा कुछ पढ़ जाऊं मैं, संविधान का लेके सहारा आगे कुछ बढ़ जाऊं मैं, संविधान का लेके सहारा आगे कुछ बढ़ जाऊं मैं, और उन्हें समझा पाऊं मैं लोकतंत्र की परिभाषा। जो लोकतंत्र की झज्जियां उड़ा रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं कुछ पढ़ लिख करके उन्हें समझा पाऊं कि लोकतंत्र क्या चीज़ होती है, मर्यादा क्या चीज़ होती है। तब मैंने कहने की कोशिश की है कि मैंने भी सपने देखे थे थोड़ा कुछ पढ़ जाऊं मैं, मैंने भी सपने देखे थे थोड़ा कुछ पढ़ जाऊं मैं, संविधान का लेके सहारा आगे कुछ बढ़ जाऊं मैं, और उन्हें समझा पाऊं मैं लोकतंत्र की परिभाषा, और उन्हें समझा पाऊं मैं लोकतंत्र की परिभाषा। तोड़ रहे हैं जो मर्यादा बोल रहे हिंसक भाषा, तोड़ रहे हैं जो मर्यादा बोल रहे हिंसक भाषा, उनकी बोली भी गोली से घाव अधिक कर जाती है, उनकी बोली भी गोली से घाव अधिक कर जाती है, उनकी झूठी बातों से सच्चाई भी डर जाती है, उनकी झूठी बातों से सच्चाई भी डर जाती है। ऐसे ही झूठे लोगों को सबक सिखाना आज है, ऐसे ही झूठे लोगों को सबक सिखाना आज है। आपस में ही जंग हो रही तबीयत अब नासाज है, आपस में ही जंग हो रही तबीयत अब नासाज है। और सुनिए कि एक साहित्यकार का, एक कवि का दायित्व होता है कि अगर कोई जुल्म करता है तो उस जुल्म को लिखे और उसको दुनिया के सामने लाए कविता के माध्यम से, लेख के माध्यम से। तब मैंने कहने की कोशिश की है कि कोई जुल्मी जुल्म करे चुपचाप उसे सह जाऊं मैं, कोई जुल्मी जुल्म करे चुपचाप उसे सह जाऊं मैं, बिना दिलाए दंड उसे खामोश खड़ा रह जाऊं मैं, बिना दिलाए दंड उसे खामोश खड़ा रह जाऊं मैं। जब जुल्मी जुल्म कर जाए और हम खामोश खड़े रह जाएं तो हमारी कविता लिखने का कोई औचित्य नहीं होता, हमारा साहित्य लिखने का कोई औचित्य नहीं होता। तब मैंने कहने की कोशिश की है कि कोई जुल्मी जुल्म करे चुपचाप उसे सह जाऊं मैं, कोई जुल्मी जुल्म करे चुपचाप उसे सह जाऊं मैं, बिना दिलाए दंड उसे खामोश खड़ा रह जाऊं मैं, और किसी अन्यायी का अन्याय नहीं मैं लिख सकता, और किसी अन्यायी का अन्याय नहीं मैं लिख सकता, तो अपनी कविता से शायद न्याय नहीं मैं कर सकता, तो अपनी कविता से शायद न्याय नहीं मैं कर सकता। मेरी कविता वर्तमान के परिदृश्यों का वर्णन है, मेरी कविता वर्तमान के परिदृश्यों का वर्णन है, मेरी कविता मानवता और आदर्शों का वर्णन है, मेरी कविता मानवता और आदर्शों का वर्णन है, मेरी कविता हर शोषित हर पीड़ित का अल्फाज है। आपस में ही जंग हो रही तबीयत अब नासाज है, आपस में ही जंग हो रही तबीयत अब नासाज है, सोने की चिड़िया था भारत अब नफरत का बाज है, आपस में ही जंग हो रही तबीयत अब नासाज है। और सुनिए कि जो लोग इस देश में देशभक्ति का दिखावा करते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ इस देश में अगर कोई देशभक्त है तो हम ही हैं और कोई नहीं है। मैंने उनके लिए कहने की कोशिश की है, लीजिए सुनिए कि सिर्फ दिखावा देश प्रेम का नहीं चलेगा जी सरकार, सिर्फ दिखावा देश प्रेम का नहीं चलेगा जी सरकार, अब तो तुम्हें रोकना होगा जाति धर्म का अत्याचार, अब तो तुम्हें रोकना होगा जाति धर्म का अत्याचार, अब तो तुम्हें रोकना होगा जाति धर्म का अत्याचार, करके खत्म नफरतें सारी प्यार सिखाओ जन जन को, करके खत्म नफरतें सारी प्यार सिखाओ जन जन को, भेदभाव के सिग्नल तोड़ो प्यार सिखाओ जन जन को, भेदभाव के सिग्नल तोड़ो गले लगाओ जन जन को, मेरे फिर से प्रेम मोहब्बत बरसे मेरे भारत देश में, फिर से प्रेम मोहब्बत बरसे मेरे भारत देश में, अमन शांति सदा रहे और रहे सुकून परिवेश में, अमन शांति सदा रहे और रहे सुकून परिवेश में। और अंतिम इच्छा कि अमन शांति सदा रहे और रहे सुकून परिवेश में। जिस तरह से सीमाओं से हमारे भारत के लाल
लौट के आते हैं कफन में तिरंगे में लिपटे हुए, वो भी ख़त्म होना चाहिए, वो भी रुकना चाहिए। तब मैंने कहने की कोशिश की है कि फिर से प्रेम मोहब्बत बरसे मेरे भारत देश में, फिर से प्रेम मोहब्बत बरसे मेरे भारत देश में, अमन शांति सदा रहे और रहे सुकून परिवेश में, अमन शांति सदा रहे और रहे सुकून परिवेश में। सीमाओं पर युद्ध रुके ये हर दिल की आवाज़ है, सीमाओं पर युद्ध रुके ये हर दिल की आवाज़ है, आपस में ही जंग हो रही तबीयत अब नासाज है, आपस में ही जंग हो रही तबीयत अब नासाज है। सोने की चिड़िया था भारत अब नफरत का बाज है, आपस में ही जंग हो रही तबीयत अब नासाज है, आपस में ही जंग हो रही तबीयत अब नासाज है। अगर ये कविता आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे पुनः अनुरोध है। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।